हेलो। चलिए गाइस, रीडिंग देखते हैं। ठीक है, पहले भी बोला था, रिक्वेस्ट भी है, और भी बहुत सारे लोगों ने भी बोला है। तो थर्ड पार्टी को देख लेते हैं क्या है कैसा है। ठीक है, पता करते हैं। मैंने बोला था कुछ एनर्जीज़ हम लोग बीच बीच में चेक करेंगे, देखेंगे, पता करेंगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन या थर्ड पार्टी कब जाएगी, कैसे जाएगी, क्या होगा, क्या चल रहा है एक्चुअल में, देख लेते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट टाइम जो इस चैनल पर आए हैं, प्लीज़ गाइस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट्स और शेयर भी कीजिए। ठीक है, जिसको ज़रूरत हो शेयर भी कीजिए। आप जैसे पता नहीं कितने लोग होंगे जो ज़रूरतमंद होंगे, जो जानकारी नहीं है उनको, या जानना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं। इसके अलावा फर्स्ट बेल आइकन ज़रूर सबसे पहले प्रेस करना। ठीक है, कि वीडियो आपको मिलेंगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन देख लेते हैं, थर्ड पार्टी क्या है, कैसा, किस तरह से क्या चल रहा है। ठीक, आइए ये देख लेते हैं हम लोग रीडिंग। थर्ड पार्टी सिचुएशन। ये देखिए, काफ़ी आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं। ये भी देखिए, है अच्छे हैं कार्ड्स। कुछ थोड़ा सा नेगेटिविटी है। चलिए फिर भी देखते हैं। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए। थर्ड पार्टी भी चली जाएगी, टेंशन नहीं लीजिए। बहुत लोग परेशान हैं, क्यों आप वो होते हैं। नहीं, पॉजिटिव रहने से ही काम बनेगा। एनर्जी आप डाउन करेंगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, ये देखिए, वुमन होल्डिंग अ हार्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट, डोर टू स्प्रिट, गुड, वेरी गुड। द टेम्पल पाथ, वाह, इसको देख लेते हैं। फाइनेंस कांस्टेंट, ओके। स्ट्रेटजी और देख लेते हैं। ओके, आर्कएंजल कैमुल, कैमुल कैमुल वर्क कर रहे हैं गाइस आपके साथ, है ना। ये स्टॉर्म वार्मिंग, इसको रख लेते हैं। क्या है कैसा है ये देखिए। अ मैन होल्डिंग हार्ट, ठीक है। पेशेंस, हॉस्टिलिटीज, वॉकिंग अवे, जबरदस्त कार्ड है। रेस्ट एंड रेजिग्नेशन। चलिए गाइस यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। रीडिंग हो सकता है डीप हो जाए। आपके हाल फिलहाल जो है यहाँ पर थर्ड पार्टी, तो यस, मुझे ऐसा बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में जिनका भी रिलेशन रहा वो बहुत ही अच्छा कनेक्शन, बहुत ही अच्छा रिलेशन। ये देखिए, ये देखिए, आप और आपके पार्टनर के बीच में ये कनेक्शन, ये रिश्ता प्यार का, जिसको प्रोटेक्शन मिला है किसका, एंजल्स का, यूनिवर्स का, गॉड का, जिसको कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन फिर भी परेशान हैं आप। इस तरह के प्यारे से रिश्ते को आप किसी के भी साथ रिलेशन में है, सेम जेंडर्स वाले भी देख सकते हैं, उनके लिए भी है। ठीक है, तो यहाँ सभी राशि के लोग देख सकते हैं, सभी जेंडर्स के लोग देख सकते हैं। और जिससे रेजोनेट करती है तो आपकी रीडिंग है, नहीं रेजोनेट करती है तो कोई बात नहीं, आप दूसरे वीडियोस चेक कीजिए, देखिए आपको अपने पर्पस से कुछ मिल जाए, आपको कुछ सोल्यूशन मिल जाए।
ठीक है गाइस। और इसको आप ये देखिए, ये रीडिंग जो रहती है ये एक कलेक्टिव रीडिंग, ये एक जनरल रीडिंग रहती है, ये सभी के लिए रहती है, सभी राशियों के लिए रहती है, सभी बंदे बंदियों के लिए रहती है, किसी एक पर्टिकुलर के लिए नहीं रहती है। अपने ऊपर पूरी तरीके से नहीं ढाले। अगर मिलती है, सुनने के साथ लगता है मिलती है तो रीडिंग देखो। स्टोरी देखने सुनने समझने से आ जाता, नहीं लगता कोई बात नहीं, दूसरी रीडिंग्स होंगी पहले जो की गई हैं और भी, तो आप चेक करें, देखें, आपकी समस्याओं का हल मिल जाएगा। ये पर्सनल रीडिंग की तरह ना देखें गाइज आप लोग, ठीक है, क्योंकि बहुत अजीब सा लगता है कि लोग वीडियो देखते हैं फिर उसको अपने ऊपर की, अजीब सा लगा मुझे। यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने ऊपर पूरी तरीके से ढाल लेते हैं। अगर रेजोनेट करती तो उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना, कि कैसे हो रहा, क्या हो रहा है। तो बहुत से लोग टेंशन में आ जाते, पर्सनल मैसेज करते कि ये रीडिंग तो आपने मेरे ऊपर की है, मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा, क्यों हो रहा। नहीं, आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं रहना है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिक्कत होती थी, देखिए मैं सबके लिए करती, आप एक अकेले बंदे के लिए तो नहीं बता सकती, नहीं, वीडियो पता नहीं कितने लोगों के बीच से होकर जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव रहिए। अब यहाँ पर आ जाता है कि आपके रिश्ते बहुत प्यारे बहुत अच्छे थे, लेकिन हाँ एंट्री तो हुई गाइस, है ना, एंट्री तो हुई। ये देखिए थर्ड पार्टी, और ज़बरदस्त तरीके से। अच्छा एक चीज़ बताइए कि जब दो लोग बहुत अच्छे एक रिश्ते में, प्यारे से रिश्ते में रहते हैं, तो ये थर्ड पार्टी आ कैसे जाती है, उसका रीज़न मैं बताती हूँ। कहीं ना कहीं कमज़ोरी आपके पार्टनर की, आप दोनों पर्सन के बीच की, ये दो रिलेशन में रहने वाले बंदे या बंदी, या दो लोगों के बीच में, या दो हस्बैंड वाइफ है, जो भी आप जैसे भी रिश्ते में, जिसका जो भी देख रहा थर्ड पार्टी, या आपका कहीं भी रिलेशन है, उनके बीच में थर्ड पार्टी कैसे आती, कमजोरी का फ़ायदा उठाती है, ठीक है। कहीं ना कहीं कोई चूक, कोई गलती, ये आपका एक बोलना चाहिए माइनस पॉइंट हो जाता है। थर्ड पार्टी को पता चला और उसने एंट्री मारी, इसका फ़ायदा उठा लेती है। अब ये थर्ड पार्टी में आपके घर के अंदर, घर के बाहर, आपके जॉब प्लेस पर, आपकी बिजनेस प्लेस पर, आपकी सोसाइटी के लोग, आसपास कोई भी हो सकता, किसी भी तरह का, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पर क्या होती है, जब दो लोग बड़ा प्यार करते तो गाइज उसमें कहा सुनी भी होगी, तकरार भी होगा, लड़ाई झगड़े भी होंगे, मनाएंगे भी और रूठेंगे भी, सब होता है। इसको लोग देख रहे होते, वॉच कर रहे होते, उनकी नज़र आपके पार्टनर पर, बंदे या बंदी पर बनी रहती है। इसका फ़ायदा थर्ड पार्टी बैठा ही रहता है कि कब मिले। अब वो जब शिकायत, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव होते हैं, एनर्जी चेंज होती है, दोनों एक ही एनर्जी में रहते हैं पार्टनर, और जब इनकी एनर्जी अप्स एंड डाउन्स हुई, ऊपर नीचे हुई, डिप्रेशन हुआ, टेंशन हुआ, एंग्जाइटी हुई, जबकि होता कुछ समय, कुछ सेकंड, कुछ क्षण, कुछ दिन के लिए है, लेकिन ये लोग संभाल नहीं पाते। यहाँ रोना धोना शुरू किया, अपना डिप्रेशन, एंग्जाइटी दूसरों को जाहिर किया, बताएंगे नहीं तो भी लोगों को पता चल जाता, लोग पूछेंगे क्या हुआ, कैसे हुआ, इधर उधर से खबर लेंगे, उनको आपके चेहरे से, आपके फेस से, आपके रिलेशन से समझ में, आपके बिहेवियर से समझ में आ जाएगा। अब फिर ये आ जाते हैं बिल्कुल सेलिब्रेशन के मूड में, इनको लगता वाह अब पका लो रोटी, ठीक है। तो जब एनर्जी आपकी फ्रिक्वेंसी उसकी चेंज होती है तो थर्ड पार्टी इसका पूरा फ़ायदा उठाती है। यहाँ पर क्या होता है, विश्वास की कमी हो जाती है पार्टनर्स के बीच में, रूठना मनाना चलता है, बात नहीं करेंगे, ये होगा वो होगा, काफ़ी होता है। कुछ लोग तो दूसरों का सहारा लेने लगते हैं, ठीक है, मैसेज की खबर मिलती रहे तो इसका तो और ज़बरदस्त, उनकी तो और दुर्गति हो जाती है। अब यहाँ पर जो थर्ड पार्टी का पागलपन रहता है ना, वो बढ़ जाता है। नज़र तो लगा के रखी है आपके बंदे या बंदी पर, उसको तो फ़ायदा मिल गया, उसने आया, रोते हुए दिल को सहलाया, कंधे पर हाथ रखा, ठीक है, और बड़े प्यार से बहला फुसला करके, मैनिपुलेशन करके, गलत तरीके से, और उसके साथ चीटिंग की। वो सोचा दुनिया में कोई नहीं, बस यही है मेरा, यही मेरे दुख दर्द को समझने वाला है, यही बंदा या बंदी जो है वो मेरे को बड़े उससे लेकर चलेगा। अच्छा गाइज, यहाँ पर
चीज़ें जो होती हैं ना वो समझ में नहीं आती हैं। जो होता है ना कि ऐसा नहीं कि जानबूझ करके पार्टनर्स कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास तो ऑलरेडी इतना प्यारा सा दिल रहता है, इतने अच्छे रहते हैं, इतने गुड लुकिंग अट्रैक्टिव रहते हैं, अपने पार्टनर के प्रति समर्पित रहते हैं, फीलिंग्स भी रहती है। लेकिन जब कहते हैं ना कहीं छोटी छोटी बातों में ईगो आ जाता है या कुछ कहा सुनी, एक दूसरे के बिना रहेंगे भी नहीं, लेकिन फिर उस चीज़ को वो भी करेंगे। जब थर्ड पार्टी आती है तो बहुत सी चीज़ों का आभास होता है, लेकिन ये समझ नहीं पाते हैं गाइस। ये लोग समझ नहीं पाते हैं कि कैसा क्यों हो रहा है, फिर शक बढ़ने लगते। इस शक को वो लोग देखते नहीं है। क्यों? क्योंकि शक आता ज़रूर है 101%। अगर पार्टनर्स के बीच में थर्ड पार्टी या किसी भी रिलेशन में थर्ड पार्टी है तो ऐसा हो नहीं सकता है कि आपको ऊपर से, मतलब यूनिवर्स किसी के साथ धोखा छल कपट नहीं करता। अगर हो रहा है तो उसको बार बार किसी तरीके से हिंट करता है, मैसेज देता है, इनडायरेक्ट वे पर आपको समझाने की कोशिश करता है कि ये हो रहा है। लेकिन हम इंसान हैं, आम आदमी हैं, आम इंसान हैं, समझ नहीं पाते और ज़बरदस्त तरीके से ये चल रहा होता है। ठीक है। अब पार्टनर जो थर्ड पार्टी के बहकावे में आ जाते हैं, जो बंदा या बंदी आ जाता है अपने रियल पार्टनर को छोड़कर, वो उस पर पूरी तरीके से विश्वास करने लगता है, उसके साथ एकदम पागलपन की हद तक जुड़ जाना, जिसको बोलते हैं ना, ऐसा लगता है कि हाँ आपके साथ ये सिचुएशन लगने लगती है। उनको ऐसा लगता है कि बस अब थर्ड पार्टी आपकी फैमिली से है तो वो टांग खींचेंगे, रोज़ टांग खींचना समझ गया है। बाहर से है, सोसाइटी के लोग हैं तो भी टांग खींचेंगे। तो आपको तो हर जगह से परेशान किया जाएगा। अब यहाँ पर जब झूठ बोला जाता है, फरेब किया जाता है, चीटिंग की जाती है, फ्रॉड होता है, बातें सामने से कुछ और होती हैं, बताई कुछ और जाती हैं, किया कुछ और जाता है, बोला कुछ और जाता है, तो ये चीज़ों का आपको बराबर शक हो जाता है। लेकिन आप उस शक को इतने प्यार में पड़े होते हैं ना कि यकीन नहीं करते। क्यों नहीं यकीन करते हैं? क्योंकि आप कहीं ना कहीं ऊपर वाले से जुड़े हुए होते हैं। आपकी जो सोल है बहुत प्योर होती है, मतलब ऐसी सोल होती है जो कि कहते हैं ना आंख बंद करके अपने पार्टनर को, अपनी सोल को पहचान लेते हैं। तो शक करने जैसी कोई बात ही नहीं रहती है। लेकिन वो चीज़ चलती है, ऊपर से आपको मिलता है कि नहीं, समझो इस बात को समझो, लेकिन नहीं समझ पे आता। फिर आपके साथ क्या होता है? धोखे पे धोखे, धोखे पे धोखे, चीटिंग पे चीटिंग, फ्रॉड पे फ्रॉड, लड़ाई झगड़े, कहा सुनी, यानी इस हद तक होता है कि आपका पार्टनर ही आपको गलत समझने लगता है। ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड पार्टी जो रहती है, किसी देखो हस्बैंड वाइफ हो या दोस्त हो या फ्रेंड हो या कोई भी हो बाहर, मतलब आप लवर्स हैं, कुछ भी हैं, आपका क्या होता है, आपको किसी भी हद तक जाकर किसी भी तरीके से आप बार बार उसको सोचते रहते हैं। ये आ गई, जब आपके सामने बातें आती हैं, ये देखो कहा सुनी होती है, लड़ाई झगड़े, ये जब चीज़ें सामने से होकर जाती है, आपके सामने एक दिन कहानी आ जाती है कि यस ये थर्ड पार्टी है और इसने मेरे पार्टनर को छुड़ा लिया, इसने मेरे पार्टनर से रिलेशन बना लिया, मेरे पार्टनर से रोज़ बात करता है या करती है, मेरे पार्टनर से रोज़ मिलता है या मिलती है, मेरे रोज़ पार्टनर को मैसेज करते हैं, रोज़ फ़ोन कॉल करते हैं, किसी भी XYZ जहाँ भी है, जॉब प्लेस में, तो आपको दिन भर उधर ध्यान रखा रहेगा कि मेरा पार्टनर जॉब प्लेस में भी उसके साथ, थर्ड पार्टी के साथ 24 घंटे बैठा है, बात कर, आपने पूरा फोकस उस पर कर लेते हैं। यही गलती करते हैं। अब सुन लो, मेन पॉइंट है ना, जब आप पूरी तरीके से फोकस कर देते तो आप चैपो अपने पार्टनर के प्रति मतलब हो जाता है। आपका जो पार्टनर है वो आपको ब्लेम करने लगता है कि यार इससे बात करना बेकार है। ठीक है यार, जब भी देखो ये टांग खींचना, मुंह फुलाकर बैठना, इस तरीके की ऐसी एनर्जी को आप गेन कर लेते। क्यों करते हो उसका रीज़न भी मैं बता देती, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें हैं कि इतनी सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं कि दिन रात जब आप एक ही बात को लेकर, जैसे आपने पार्टनर से कुछ कहा, उसने इग्नोर कर दिया, आपने कुछ बोला, उसने इग्नोर कर दिया, या उसने सुना, आपको इतना महत्व दिया नहीं, रिप्लाई आपको अच्छे से मिला नहीं, फ़ोन करने को बोला, फ़ोन कॉल नहीं अच्छे उस टाइम पर रिसीव नहीं की, या बात की तो मतलब एक जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। अब होता क्या, यहाँ पर जो थर्ड पार्टी इसका पूरा फ़ायदा उठाती है, भरपूर फ़ायदा उठाती है। और आपने पूरा फोकस करके रखा थर्ड पार्टी पर,
ठीक है। अरे वो उससे बात करी, नहीं भी बात कर रहे हैं तो भी आपके मन में बात कर रहे होंगे। वो उसने मेरे खिलाफ कुछ बोला होगा, उसने पूरी तरीके से मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी, उसने मेरी फैमिली बर्बाद कर दी, उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और अब आप क्या करने लगते हो, उठा पटक मचाते हो किसके साथ, अपने अंदर से अपने आप को परेशान करते हो, अपनी एनर्जी को लो ले जाते, निगेटिविटी में ले आते हो। कहा सुनी होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, रोना पीटना मचता है, काफ़ी बहुत सारे ड्रामे होते हैं, जो भी सोच लो आप जिस तरह के भी, ये सब चीज़ें होती है। और आपको जिधर फोकस करना चाहिए उधर पे आप फोकस करते नहीं हो। आपका अभी भी ध्यान क्या है, किस पर गया है, थर्ड पार्टी पर गया है। अगर मान लीजिए कभी थर्ड पार्टी ऐसी सिचुएशन में थर्ड पार्टी बोले सॉरी, आपका पार्टनर बहुत बार ऐसा होता है जब आपसे पीछे हटता तो उसका रीज़न होता है, क्योंकि जब वो आपके पास आते हैं, कि चलिए हम बात करते हैं या एक वो करते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी जो है गाइज वो पावरफुल है, ऐसी वैसी एनर्जी नहीं है। वो सामंजस्य लेवल दोनों जानते हैं कि कहाँ पर उनको प्यार से बात करनी है, कहाँ पर आपको सच बताना, कहाँ पर किस तरीके से आपको चीज़ें बोलनी है, जबकि वो गलत नहीं होती। उनको उनके साथ आपके बिहेवियर से, आपकी सोच से निगेटिव एनर्जी मिलती रहती है, ठीक है। जब वो आपसे बात करना चाहते हैं वो होता है तो फिर क्या हो जाता है, उस वक्त आप रूड हो जाते हैं, उस दिन आप उस वक्त आप वहाँ से हटने लगते हैं, या तो आप बुराई करोगे, या तो लड़ोगे, या जवाब नहीं दोगे, सीधे बात ही नहीं करोगे, नो कॉन्टैक्ट, हट जाना, वहाँ से ख़त्म कर देना। आपको लगेगा कि ये मालूम है क्यों आया है, मेरे को ऐसे इसलिए आए हैं कि ज़रूर ये कहीं फंसा है, इसको ज़रूर कुछ मतलब ज़रूरत होगी, ज़रूर इसको कुछ पूछना होगा, ज़रूर इसको मतलब आपको लगता है कि अब मेरे बिना कहीं काम नहीं चल रहा है, इसके पास कोई बात करने के लिए नहीं है, तो ये मेरे पास आ गया या आ गई। तो आप क्या करने लगते हो, उनको ऐसे ही अनमनी टाइप से वो करते, जबकि आपके पार्टनर को समझ में नहीं आता है कि रास्ता क्या है, करना क्या है, जाना किधर है। बहुत सी चीज़ जब नो कांटेक्ट हो जाता पूरी तरीके से, कनेक्शन देखिए ये बना हुआ है कि जो थर्ड पार्टी है वो बहुत निगेटिव है गाइस, आपके बंदे या बंदी या पार्टनर के लिए। ये समझ लो आप जितना गलत सोच सकते हो सोच लो। ये एनर्जी जो होती है ना, एक एनर्जी होती है कि आपके पार्टनर, आपके बंदे या बंदी को बंद करके कैद करके रखा गया है, काला जादू किया गया है। दूसरा ये भी रहता किया और करवाया गया है कि पूरी तरीके से कांटेक्ट इनका ख़त्म हो जाए आपसे। और दूसरा एनर्जी इसमें बहुत सारी है, बहुत कहानियाँ कहती है, हज़ारों बातें बताती है, एक एक पॉइंट को गहराई से अगर निकालूंगी ना इसमें तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये फिज़िकल अट्रैक्शन बस को नहीं बताता, ये फिज़िकली इंटीमेसी को बताता है कि ये इस हद तक मतलब जो थर्ड पार्टी है गिरी हुई है कि इनको इंटीमेसी चाहिए फिज़िकली, इनको पूरी तरीके से एक एडिक्शन बोलते हैं ना, नशा बोलते हैं ना, वो चीज़ है। और ये बंदा या बंदी, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, ये ड्रिंक भी करते हैं, ये नशे को भी लेते हैं। ये इनके अंदर इतनी बुराइयां हैं ना कि ये नशे के बिना रह नहीं सकते। ये किसी भी बंदे या बंदी को गंदी नज़रों से ही देखेंगे, उनके पास इसीलिए जाते हैं कि हाथ में आ जाए बस, ठीक रहे। तो हाथ में आ जाए और जितनी दुर्गति कर सकते कर ले। अगर ये ब्लैक मैजिक या किसी तरीके का बंधन करवाते हैं तो इनका मतलब भी उसके ऊपर रहता है कि ये जो बोलें, अगर ये बोले दिन है तो वो बोले दिन है, वो वैसा ही देखे, वैसा ही सुने, वैसा ही बात करे, वैसा ही एक्ट करे, वैसा ही रिएक्ट करे जैसा ये पार्टनर थर्ड पार्टी उसको बताना और दिखाना चाहती। इसलिए पूरी तरीके से नो कॉन्टैक्ट हो जाता आपका और आपके पार्टनर का। कुछ ना कुछ ऐसी बातें रहती हैं, लेकिन कुछ परसेंट लोगों के लिए, ज़्यादा लोगों के लिए नहीं है। मैंने बताया कि 1000 कहानी है, ये बहुत से लोग रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, बहुत से लोग रीडिंग देख रहे हैं, तो ये सबके लिए, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये निगेटिविटी है कि थर्ड पार्टी मतलब नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर को छोड़ें। दूसरा ये है कि कुछ लोगों के लिए कि ये एडिक्शन वाली है, नशाखोरी करना और रिलेशन बना। तीसरा ये इस तरीके के लोग हैं कि हमारी इच्छाएं पूरी हों, ठीक है, हम जो बोलें वैसा किया जाए। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। होता है कि किसी को पोस्ट का अट्रैक्शन रहता है, किसी को पैसे का, मनी का, किसी को प्रॉपर्टी का अट्रैक्शन,
किसी ऐसी जगह में है आपका बंदा या बंदी, किसी ऐसे काम में है, किसी ऐसी चीज़ उसको चाहिए, उसको कोई काम करवाना, फैमिली के भी अंदर है, तो ये वाली स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो नज़रें गलत नहीं करे, लेकिन इंटेंशन उसकी गलत रहती है। उसकी इंटेंशन कैसे गलत रहती है कि आपको वश में करके, आपको पूरी तरीके से आपके पार्टनर को ख़त्म करके, उसका सोचने समझने काम करने की शक्ति को बांध करके ख़त्म करके अपने हिसाब से ये चलाए। समझ गए अब आप? ये चीज़ है, अपने हिसाब से चलाने के लिए ये लोग कुछ भी करते, किसी भी हद तक जाते हैं, चाहे इनको कुछ भी करना पड़े। तो ये आपकी एक गलती कि आपका जहाँ से निगेटिविटी जो शुरू होती है, कमज़ोरी जो आप लोग के जो रूठना मनाना या वीकनेस, एनर्जी को ऊपर नीचे एक उसमें नहीं रहे, तो वहाँ पर उस थर्ड पार्टी एंट्री कर जाती है, उसका फ़ायदा उठाती है। अब फिर आप फोकस करने लगते हैं शक की वजह से, दिन रात उसी की ओर सोचते, जिसको सबसे ज़्यादा सोचोगे उसी को अट्रैक्ट करोगे, गंदी बातें सोचोगे गंदगी आएगी। इसीलिए बोलते हैं एनर्जी अच्छी रखो, इमेजिनेशन अच्छी रखो। आप इमेजिन करने लगते हो, अगर ऑफिस में आपका बंदा या बंदी आपसे हाँ फ़ोन पर बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, वो कहीं गए हैं, होटल में खा रहे हैं, मतलब आपकी उस वक्त इमेजिनेशन इतनी हाई फाई हो जाती है कि क्या बताएं। इतना शायद आपको बोलें कि प्यार से जिसकी तबीयत ख़राब है उसकी तबीयत के लिए सोचो कि वो ठीक हो गया है, बिल्कुल खड़ा होकर दौड़ने लगा, तो नहीं कर पाओगे, बोलोगे हमसे इमेजिनेशन होता ही नहीं, हमसे फोकस होता ही नहीं, है ना। तो आप लोग भी कम नहीं हैं। फिर यहाँ पर चलिए, नाराज़ नहीं होना, दुखी तो वैसे ही हैं, परेशान है थर्ड पार्टी की वजह से, मैं नहीं नाराज़ करती। अब आपका बंदा या बंदी जो है इतनी पावरफुल एनर्जी पर है और आप भी हैं। अब जब चीज़ें ख़त्म हो गई, नो कांटेक्ट, कुछ लोगों का बहुत लंबे लंबे समय से कांटेक्ट नहीं हुआ होगा, यहाँ पर 8-10 साल की शादी हो सकता है कि बिखरी पड़ी हो, कुछ लोगों के लिए 3-4 साल, और कुछ लोगों के लिए कुछ महीने का यहाँ दिख रहा है, ठीक है, कुछ महीने का दिख रहा है रिलेशन। तो आप लोग की जो स्थिति बिगड़ी उसमें थर्ड पार्टी बड़ा एंजॉय कर रही, बड़ा एंजॉय किया, बड़ा मज़ा मारी, और उसकी जो इच्छाएं थी कहीं ना कहीं उसने ट्रिक के साथ आपको ये चीज़ें समझ में आई। ये देखिए बिल्कुल ट्रिक, ये देख रहे हैं ट्रिक प्ले करने, किस तरीके से घुमाना है, किस तरीके से करना है, किस तरीके से आगे ले जाना है, ये इस तरीके के आपकी ज़िंदगी में तूफ़ान खड़े किए हैं, है ना। तो तूफ़ान का एक, हर कोई सोचता है कि गलत ही अर्थ होता, नहीं, कुछ चीज़ें मैं इसमें पॉजिटिव चीज़ भी देखती हूँ कि अगर तूफ़ान आया है तो हमेशा नहीं चलता, तूफ़ान कुछ समय के लिए ही होता है गाइस, ठीक है। तो चीज़ तो बदलेगी, थमेगा तो सही, कब थमेगा, जब आप, अब यहाँ पर आपको एक और गुड एडवाइस दे देती कि पॉजिटिव एनर्जी में रहो, पॉजिटिव इमेजिनेशन में रहो, अच्छा सोचो, अच्छी थॉट डालो, लव की वाइब्रेशन दो अपने पार्टनर को, वो आ रहा है तो और जल्दी आएगा। कुछ लोगों का आ चुका है यहाँ पर, आपका कुछ लोग पार्टनर आपके वापस आ गए हैं, ये कन्फर्म है, 101% सही है। कुछ लोगों के आने के रास्ते में और कुछ लोगों का थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसका मैं रीज़न बताऊँगी। तो अब आपका समय तो चेंज हो रहा है, ये चीज़ें बदल रही हैं, आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, आपकी ये एनर्जी ये हो रहा है। आपके अंदर जो पावर जो एनर्जी है ना उसको लो मत करो, क्यों, क्योंकि सारी चीज़ें, मैं बार बार बोलती हूँ, सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे एलिमेंट से चलती, तत्व से चलती है, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु जो रहती है ना, और उसी से ही हमारा जीवन चलता, वही एनर्जी हम पूरे टाइम लेकर चलते हैं। हमारे शरीर के अंदर भी यही एनर्जी है, हमारे बाहर भी चारों तरफ यही एनर्जी है, और यही एनर्जी वर्क करती है ब्रह्मांड में। जब हम नीचे से कोई चीज़ें सोच अपने कर्म जो भी करते हैं, और उस कर्म के साथ अपनी सोच को, इमेजिनेशन को नीचे से ऊपर ब्रह्मांड की ओर भेजते हैं, मतलब आकाश तत्व की ओर भेजते हैं, तो वो हमको वापस मिलती है उसी रूप में, समझ रहे हो। तो अभी बहुत डिटेल रीडिंग हो जाएगी, मैं फंस जाती हूँ इन चक्रों में, तो मैं बता दूं कि आप जो चाहो वो कर सकते हो। आपके तत्व एलिमेंट को बैलेंस रखना, इमेजिनेशन ये रखना कि मेरा पार्टनर मेरे पास वापस है। आपको ऐसे सोचना, जैसे फिल्म देखते हैं ना, हाँ अरे वाह, हाथ में हाथ पकड़ कर चल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, घर में बैठे हैं हस्बैंड वाइफ, बच्चे बैठे हैं, बहुत खुशनुमा, एकदम सुंदर सी तस्वीर, हंसकर बात कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, हम लोग बहुत खुश हैं। अपने आप को बार बार अफर्मेशन में लाना है,
समझ रहे हैं? तो आप जो चीज़ें करेंगे वो चीज़ें आपको मिलेंगी ना। अभी जो थर्ड पार्टी है गाइस, काट दे गए, उठाना पड़ता है। ये जो थर्ड पार्टी है आपको कैसे दे रही है, भीख में देने की कोशिश कर रही है ना, कि पार्टनर को ले 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 चैरिटी ले ले, थोड़ा सा तेरे को दे दिए, थोड़ा सा। थर्ड पार्टी को, आपके पार्टनर को बेवकूफ़ समझती है, लेकिन ऊपर वाला बहुत, आपकी पावर एनर्जी से ऊपर वाला बहुत वाकिफ़ है। आपकी पॉजिटिविटी से आप जो वर्क कर रहे हो, जिस इस पर चल रहे हो, और आपने जो सहन किया, और आप जितने दुख दर्द और तकलीफ़ देखे हो, झेले हैं आपने, बिना किसी बदला के, बिना किसी मतलब कहते हैं निगेटिविटी के, उस पर ऊपर वाले को पूरा यकीन है ना। तो अब क्या करना है यहाँ पर, अभी आपकी स्टोरी बता दे पूरी। ये थर्ड पार्टी बिल्कुल हैरान परेशान पड़ी हुई है, ठीक है, उसकी हालत ख़राब हुई पड़ी हुई है। उसको ऐसा लगने लगा कि उसके कर्मा का हिसाब किताब पूरा होने वाला है, उसकी चालाकियों का, उसकी बदमाशियों का, उसके जो ट्रिक प्ले की थी उसने, जो गिमिक एक था उसकी माइंड में जो चला था शुरू से लेकर लास्ट तक, आप दोनों के बीच में आने का और आप दोनों को सेपरेट कराने का, और पार्टनर को माइंड से मतलब कहते हैं ना बिल्कुल उसका ब्रेन वॉश कर दिया था कि सिर्फ मैं ही हूँ दुनिया में तुम्हारे लिए, और कोई नहीं, है ना। ये अब उसको समझ में आ गया है कि यार अब चीज़ें खुल रही हैं, ये पट्टी तो खुलने वाली है जो आँख में पड़ी हुई है, देख रहे हैं, अब खुल गई है। आपके पार्टनर को समझ में आ गया है, पार्टनर के सामने कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे रहस्य आ गए हैं। अब वो बहुत हैरान परेशान है, समझाने की कोशिश कर रही है गाइस, उसको रास्ता नहीं मिल रहा। आपके पार्टनर को मैनिपुलेशन बिल्कुल कंटिन्यू चालू है, मैनिपुलेट कर रही है, ट्रिक अभी भी कर रही है कि किसी भी तरीके से कुछ भी हो जाए, मुझे पार्टनर के अभी भी बेवकूफ़ बना के रखना, अपने पास पकड़ कर रखना है, अपने पास जकड़ कर रखना, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ तो मिलता है पार्टनर से, ठीक है। कुछ लोगों को यहाँ पर, कुछ लोगों के लिए खुशी है उसकी पार्टनर, आपका पार्टनर, और उसकी ज़िंदगी की खुशी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर उसका पूरा फैमिली परिवार, उसकी पूरी लाइफ चल रही है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए बहुत चीज़ें ऐसी हैं, ये जो उसने स्ट्रेटेजी तैयार करके रखी थी, जो तैयारी करके रखी थी, मतलब यहाँ पर चीज़ें हैं, बहुत कुछ लेने देने का हिसाब किताब, समझ रहे हो। बहुत उसने टाइम के हिसाब से मैनेज किया रिश्तों को, कुछ चीज़ें उसने नोट की थी जो उसकी लाइफ से, उसकी ज़िंदगी में नहीं थी, वो चीज़ें पाना चाहता या चाहती थी ये थर्ड पार्टी, और उसने पाया भी। आपके पार्टनर को अपने हक में लाकर, उसको अपनी साइड में करके, आपका जीवन बर्बाद करके, या आप लोगों को दुख दे करके, बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसने टाइम के हिसाब से मैनेज किया और आपको पीछे ढकेला, और वो आगे जाने की कोशिश की है। चाबी उसके हाथ में अभी भी है गाइस, लेकिन मैंने बोला ना, कुछ लोग यहाँ से निकल चुके हैं। हाँ, आपका पार्टनर आपके पास वापस आ गया, इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये देखिए, ये बहुत बड़ा कार्ड है, ये बहुत बड़ा कार्ड है। ये अपने आप में बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं कि ये देखिए इतनी, और कुछ लोगों का मैंने बोला है कि पेशेंस, ध्यान, आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, क्योंकि आपने जो अपनी एनर्जी इकट्ठी की है मेडिटेशन करके, अपनी लविंग वाइब्रेशन भेजकर अपने पार्टनर को, उसको केयर करके, सपोर्ट करके, दूर रह करके भी उसके लिए प्यार, केयर भेजना, सपोर्ट करना, एनर्जी भेजना, हाई वाइब्रेशन लविंग एनर्जी में रहना, उसको प्यार से भेजना, अपने आप को भी संभाला, रेजुविनेट किया, और उसको भी किया, उसकी एनर्जी को भी आपने फ्रिक्वेंसी हाई लेवल किया। अब जब देखिए यहाँ पर प्यारा सा दिल संभाल कर आपका पार्टनर, बंदा या बंदी बैठा हुआ है आज भी आपके लिए। क्यों? क्योंकि उसके सामने कुछ ऐसी एक कहना चाहिए डर्टी स्टोरी, या थर्ड पार्टी का एक डर्टी फेस था, वो रिवील हो गया, उसको कुछ ना कुछ पता चल गया। अब वहाँ से वो हटना चाहते। अब आपका पार्टनर क्या कर रहा है, वो आपके मतलब कुछ लोगों से जैसे मिलना, जैसे होता है कि बहुत लोगों के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जा रहे होंगे कि मुझे मेरा पार्टनर मिल जाए, अपनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं। कुछ अपने उनसे बड़े हैं, जो कुछ लोग ऐसे हैं, हो सकता है कुछ आपका पार्टनर सलाह ले रहे हैं, जो इन चीज़ों को, इन मैटर्स को जानता है, उनके बारे में जानकारी रखता है, सलाह ले रहे हैं कि क्या करना चाहिए आपकी ओर आने के लिए, आपको पाने के लिए, या जो चीज़ें ख़त्म हो गई, बिखर गई हैं, पार्टनर को रीयूनियन करने के लिए। अब यहाँ पर क्या है गाइस, 100 आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, क्योंकि
अवेकनिंग आपके पार्टनर की हो चुकी है। जब अवेकनिंग हो जाती है ना गाइस, तो अपने आप चक्रास जो होते हैं ना ओपन होने लगते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब अवेकनिंग होती है, जब पार्टनर वहाँ से मार खा करके एक लेसन लाइफ का कुछ सीख लेता है, उस थर्ड पार्टी के माध्यम से कुछ उसको सीख मिलती है, वो वहाँ पे परेशान रहता है, रोता, पहले खूब खुश रहता है उसके थर्ड पार्टी के चक्कर में पड़ के, क्योंकि वो उसको वैसे जैसा सुनाती दिखाती है, जादूगरनी टाइप का, जादूगर टाइप का वो बंदा या बंदी काम करता है। ठीक है, कैसे भी फंसा के रखे, उसको कुछ भी करना पड़े, साम दाम दंड भेद सब यूज़ करते। लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी और आपका वर्क जो उसके लिए किया आपने अवेकनिंग टाइम में भी और दूर रह करके भी, आपने उसको मांगा, उसके लिए काम किया, उसको केयर किया, सपोर्ट किया, दूर से रहकर वाइब्रेशन भेजी, प्यार से, इमेजिनेशन आपकी बहुत हाई थी, ऊपर वाले को आपने मनाया, सरेंडर कर दिया। अब आपके पार्टनर ने भी सरेंडर ऊपर वाले को कर दिया, उसकी अवेकनिंग हो गई, उसके सामने चीज़ें बातें आ गई हैं, अब वो वापस आने के लिए तैयार है। इसके लिए उसने अपने ऊपर वर्क किया, ऊपर वाले से अटैच हो गया। अटैच होने की वजह से हो सकता है कुछ ऐसी बात है, कुछ ऐसे काम किए जो सीखा है, उस पर ध्यान दिया, फोकस किया। फोकस करने की वजह से क्या गाइस क्या हुआ, उनको कुछ रास्ता मिला, उनको रास्ता मिल गया है। और खूब खुश हो जाइए, बिल्कुल नहीं रोना है, परेशानी होना है, पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, क्योंकि एंजल काम कर रहे हैं। ये देखिए, एंजल आपके लिए काम कर रहे हैं। जब सही वक्त आएगा तो आपका पार्टनर आपके पास आ जाएगा, रीयूनियन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पार्टनर को रियलिटी समझ गई, वहाँ पे फड़फड़ा रहे, वहाँ नहीं रहना चाहते हैं थर्ड पार्टी के साथ। ठीक है, उसके साथ भी कॉन्फ्लिक्ट मचा हुआ, उसके साथ भी चालाकी से निकल रहे हैं, वो अपनी स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे हैं। एक ऐसे तुरंत बोल करके नहीं, क्योंकि थर्ड पार्टी थोड़ा सा शातिर है, तो उससे क्या ट्रिक के साथ निकलना चाहते हैं आपके पार्टनर, समझ रहे हैं? कुछ लोगों के लिए यहाँ प्यार से निकलना चाहते हैं, कुछ और ट्रिक के साथ निकलना चाहते हैं, जो स्ट्रैटेजी होती है कि इसको इसकी ही ट्रिक से हटाया जाए। ये देखिए, ये जो चीज़ें हैं ना, जो पार्टनर ने तैयार करके रखी हुई है, तो उस स्ट्रैटेजी को पहले दिमाग में लाना, फिर उसको तैयार करना, ठीक है, समझ रहे हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, काफ़ी टाइम लगता है गाइस। कोई ऐसा खेल नहीं होता कि आपने सोचा और आगे। अब आपका मान लीजिए 10 साल से रिश्ता बिगड़ा है, आपका रिश्ता 3-4 साल से बिगड़ा है, 2 साल से बातें नहीं हो रही या कुछ महीने से बात नहीं हो रही, तो क्या एक दिन में बन जाएगा? सोचने वाली बात है। एक दिन में पार्टनर आ जाएगा क्या? जबकि आप वर्क कर रहे हो तो भी, तो थोड़ा तो कुछ दिन तो दो, कुछ समय तो दो, कुछ महीने तो दो, है ना? तो वो, क्योंकि आपका पार्टनर अब आपकी केयर करना चाहते हैं, आपकी वैल्यू समझ गए हैं, आप क्या हैं उनके लिए, उनको ये समझ में आ गया, और उनसे क्या क्या गलती हुई, प्यारा सा दिल लिया अंदर। कहते ना इंसान की, अब जब मिलेंगे तब आपसे हो सकता है कि आपका पार्टनर आपसे सारी बातें बोल दे, लेकिन आपको समझ में आ गई हैं, आपको भी समझ में आ गया कि क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। उनको वहाँ आपके पार्टनर को लाते बातें जूते सब खाना पड़ा है, चालाकी बदमाशी जितनी हो सकती है सब झेलना पड़ा है, झूठ फरेब इनको न केवल झेलना पड़ा, इनको करना भी पड़ा थर्ड पार्टी की वजह से। थर्ड पार्टी के बिहेवियर ने, उसके कर्म ने इनको मतलब इस तरीके से आपके साथ झूठ फरेब का खेल खेलने के लिए मजबूर कर दिया। सोसाइटी के लोगों के साथ झूठ फरेब किया, न केवल आपके साथ। तो अब उनको अपनी गलती हो गया है। तो जब रियलाइजेशन हो जाती है तो हमको कहीं ना कहीं समझना चाहिए वो बाहर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके स्पिरिट गाइड, आपके जो स्पिरिट है, जो इस दुनिया में ऐसी होती हैं, कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं, कुछ ऐसे एंजल्स होते हैं, है ना, तो वो वर्क करते हैं गाइस, हमेशा अच्छी सोल्स के साथ काम करते हैं, अच्छे लोगों के साथ काम करते हैं, अच्छी एनर्जी के साथ अपने आप आकर मर्ज हो जाते हैं। जहाँ आपको रास्ता नहीं मिलता वो रास्ता खोलते, तो वो रास्ता बना रहे हैं। आपको टेंशन की लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आने वाला टाइम आप एकदम कहते, देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, देखो कितना सारी खुशियाँ हैं। वो टाइम है जो लाइट आने वाला है, एक गोल्डन लाइट के साथ एक वाइट ब्राइट लाइट है, जो कि यूनिवर्स के द्वारा दी जा रही है, जो कि एंजल्स काम कर रहे हैं, जो कि स्पिरिट आपको रास्ता दिखा रही है, आपके मन में वैसी फीलिंग्स, वैसी चीज़ें ला रही है, आप पॉजिटिव हो रहे हैं, आपकी लाइफ में और आपके पार्टनर की लाइफ में ग्रोथ दिख रहा है। आने वाला टाइम बहुत अच्छा होगा और रीयूनियन होगा और आप मिलेंगे। आउट ऑफ इंडिया भी है बहुत से लोग गाइज, आपका पार्टनर बाहर हो सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर है तो कैसे कैसे मिलेंगे। तो देखिए, ऊपर वाला ना जो असंभव काम है,
उसको संभव बना देता है। ठीक है, इसीलिए तो ऐसी शक्ति, ऐसी ताकत जो दिखाई नहीं देती है, वो उसके आगे हम सिर झुकाते हैं, है ना। ये सब खेल होता है आपकी एनर्जी का, एनर्जी की फ्रीक्वेंसी का, आपके पॉजिटिविटी का, आपकी सोल को क्या प्रैक्टिस दी है। अच्छा, अब इससे थर्ड पार्टी से कैसे बाहर निकले, तो ये चलिए दे देते हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी से निकलने का है कि आपको फोकस नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि पार्टनर तो आ ही गया, सब समझ में आ गया है, तो कुछ समय की बात है। और जिनके आ गए तो उनको खुशियाँ तो मिल ही रही होंगी, और जिनके रास्ते में है तो और जल्दी आ जाएंगे। आपको फोकस हटाना है, थर्ड पार्टी क्या कर रही है, उसको क्या सज़ा मिल रही, कैसा हो रहा, क्यों हो रहा, किस लिए हो रहा, नहीं सोचना है। अपना फोकस अपने पार्टनर के ऊपर करो, और आप बढ़िया जैसे मॉर्निंग में अपने उठे रूटीन में आप जो काम करते हो वो करिए, उसमें 2 मिनट अपने पार्टनर के लिए निकालिए, बढ़िया, है ना। और प्यार से उनके लिए बैठकर मेडिटेशन करना, सोचना है, इमेजिनेशन करना है। कुछ चलते फिरते सोचिए कि वाह, हम लोग तो देखो एक साथ बैठे हुए, हाथ पकड़कर एक दूसरे के साथ जा रहे हैं, गार्डन में घूम रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, घर में बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, ठीक है। और मेरा पार्टनर सिर्फ मेरा है ना, थैंक यू सो मच। इस तरीके से आपको किसको थैंक यू बोलना है, यूनिवर्स को बोलना है, कि क्योंकि यूनिवर्स ही आपकी एनर्जी को पकड़ कर उसको खींच के ला रही है, आपके पार्टनर को, उसकी दुर्गति कर रही है वहाँ थर्ड पार्टी के साथ। और थर्ड पार्टी की जो दुर्गति होगी वो आप सोच भी नहीं सकते। इतनी बुरी तरीके से दुर्गति होगी थर्ड पार्टी की कि उसको छोड़ना ही पड़ेगा। और लिख कर रख लीजिए, अगर नहीं छोड़ा तो फिर आप समझ लीजिए जो जितना बुरा समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैं बोलना नहीं चाहती, किसी का भी गलत नहीं बोलना, ना ही करना है, ना ही सोचना है। मैं अपने शब्दों को कभी भी किसी के लिए, किसी भी थर्ड पार्टी हो, सेकेंड पार्टी हो, कोई मतलब नहीं। मेरे लिए सारे इंसान एक ही आत्मा है, और सभी अच्छे हैं, उनके थोड़ा सा रास्ता भटक जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके लिए जो आप बहुत परेशान हो, जिसकी कोई गलती नहीं थी ज़िंदगी में, तो थर्ड पार्टी ने जो सोच समझ के गलत किया है तो उसको कर्म भुगतने पड़ेंगे, ये कन्फर्म है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मैनिफेस्ट करना। कैसे करना है, थैंक यू यूनिवर्स बोलना है, ठीक है। उसके साथ घूम रहे हैं, ऐसा इमेजिन करो। इमेजिनेशन में क्या जाता है, कोई पैसे लगते हैं क्या, है क्या। आप अपने पार्टनर के साथ एक सफ़ेद लाइट में घूम रहे हैं, वाह, बातें कर रहे हैं, गार्डन में बैठे हुए हैं, घर में बैठे हुए हैं। अपनी लाइफ को ऐसा सोचो कि मेरी लाइफ चेंज हो गई, बार बार बोलो, मेरी तो पूरी लाइफ चेंज हो गई, मेरा पार्टनर मेरे साथ है ना। और ये बार बार इस तरीके से प्रैक्टिस करने से आप क्या करोगे, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कुछ चीज़ें अट्रैक्ट करने के लिए बोलोगे, और वो चीज़ें क्या है, होगा आपका पार्टनर, ठीक है। और थर्ड पार्टी अपने आप ही चली जाएगी, क्योंकि जब आप अपने पार्टनर को बुला रहे हो तो थर्ड पार्टी को तो वो छोड़ेगा ही ना, तभी ना आएगा। थर्ड पार्टी को लेकर तो नहीं आ सकता, एंट्री तो यूनिवर्स नहीं करने देंगे, एंजल्स तो थर्ड पार्टी के साथ एंट्री नहीं करने देंगे। एक को तो छूटना होगा, तो वो छूटने वाला कौन है, जो निगेटिव है, जो है थर्ड पार्टी, जो गलत कर रहा था, कर रही थी, और करवा रहा था, कर रही थी, ठीक है, करवाने में शामिल थी। तो यही चीज़ है कि आपको इस तरीके से करना है, ये आपका बहुत बड़ा गाइडेंस है, ठीक है। और ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। अभी लोग पूछेंगे कि कितने दिन में हमारा थर्ड पार्टी चली जाएगी, तो मैंने बोला है कि आप में से कुछ लोगों के लिए 4 महीने, कुछ लोगों के लिए 4 महीने हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 1 साल के अंदर, मतलब 4 महीने या 5 महीने समझ लो, बस, इससे ज़्यादा नहीं। और कुछ लोगों के लिए आपके बहुत अच्छी खुशखबरी दे देती हूँ, 1 सप्ताह लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1 सप्ताह में आपका थर्ड पार्टी चली जाएगी, मतलब थर्ड पार्टी चली जाएगी। अब पार्टनर कब आएगा, ये उसकी अवेकनिंग पर है कि उसको रास्ता, स्ट्रैटेजी वो कैसा बनाता, क्या क्या कर रहा, कैसे निकलना चाह रहा है, ठीक है। लेकिन ये थर्ड पार्टी जो मैं टाइम बता रही हूँ उसमें चली जाएगी। और कुछ लोगों के लिए आप 9 दिन में, 10 दिन में ये थर्ड पार्टी जा रही है, ठीक है। थर्ड पार्टी 9-10 दिन में चली जा रही है, तो खुश हो जाइए। जब पूरे से चले जा रही है तो फिर अभी क्या, नहीं जाएगी तो वो है ना ऊपर, ये बैठे ना डंडा मारने के लिए, क्यों परेशान होते हैं,
ठीक है, अपने आप को निगेटिव नहीं करो, जितने निगेटिव होगे काम पीछे होता, चीज़ें पीछे होती, रुकता है। एनर्जी हाई फ्रिक्वेंसी में रखो और अच्छे उसमें रहो, तो सब आपका हो जाएगा। ये क्या, ये इस तरह के डेविल या इस तरह की निगेटिव एनर्जी हमेशा वर्क नहीं करती, इनके ऊपर भगवान होता है, ठीक है। ये भी ऊपर वाले से, यूनिवर्स से, पवित्रता से डरते, तभी तो ये काले होते, कालिक पुती होती है इनके अंदर कालिक होती है, बाहर भी होती है। ये इनकी आत्मा बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है, तो ये इनको फिर ऊपर वाला संभाल लेता। आप इनके बारे में मत सोचो, फोकस ही नहीं करो, इनको फोकस करोगे इनको अट्रैक्ट करोगे। आप इनको फोकस करो, अपने पार्टनर को फोकस करो, ऐसी जगह में, प्यारी सी जगह में बैठकर पंच तत्वों के साथ मिलकर प्यारा प्यारा सा सोचो, प्यारा प्यारा सा देखो, ठीक है। तो ये रीडिंग थी, मैंने टाइम बता दिया, समय बता दिया, किस तरह क्या हुआ, क्यों हुआ और क्या हो रहा पार्टनर के साथ, और किस सिचुएशन में पार्टनर आपका फंसा हुआ है और क्या अभी करने वाला है और कितने दिन में आने वाला है, और थर्ड पार्टी क्या चालाकी कर रही थी और अभी वो अपने आप को बचाने में अभी भी लगी हुई है गाइस। उसने अपने जो कहते हैं ना गेम प्ले करना, वो अभी लास्ट तक मरते दम तक करेगी, ठीक है। कि मतलब जब तक पार्टनर पूरा निकल नहीं जाएगा ना, पार्टनर निकल चुका है मन से, दिल से, आत्मा से, उसके पास से निकल चुका है, लेकिन सिचुएशन को संभाल रहा है कि मैं क्या करूं कि यहाँ से निकल जाऊं, कैसे की स्ट्रेटजी बना रहे हैं, ठीक है। तो ये रीडिंग थी आपकी, बहुत लोगों को सपोर्ट मिलेगा, हेल्प मिलेगा, और बस चलिए, ओके, बाय बाय।